तुम किसी से प्यार करते थे, उससे शादी होने वाली थी तुम्हारी, क्या हुआ? बेवफा निकली क्या? बेवफा वो नहीं, बेवफा तो हालात निकले। फिल्म के एक सीन में अक्षय कुमार माधुरी दीक्षित से बोलते हैं कि उन्हें जल्द ही अपने बेटे को बचाने के लिए निकलना होगा, उनके पास समय बहुत कम है। इस सीन में अगर आप देखेंगे तो अक्षय कुमार की हमें मूंछें नजर आती हैं। तो इस सीन में अक्षय कुमार इतनी जल्दबाजी में अपने बेटे को बचाने के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर भी अगले सीन में वो हमें बिल्कुल अलग ही कपड़ों में और क्लीन शेव नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार अपने बेटे को बचाने के पहले किसी नाई के सैलून में जाकर अपनी मूंछें मुड़वा कर आए होंगे। इतना ही नहीं, फिल्म के गाने दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है के एक सीन में अक्षय कुमार और सैफ अली खान माधुरी दीक्षित के चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर चक्कर लगाने के पहले अक्षय कुमार हमें बड़े बालों में नजर आते हैं, लेकिन इस चक्कर के खत्म होते होते अक्षय कुमार हमें छोटे बालों में नजर आने लगते हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे गाने को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस गाने बस में अक्षय कुमार की हेयर स्टाइल हमें 3 से 4 बार बदलती हुई नजर आती है। फिल्म के कई सीन्स में ये लोग मुंबई में ही नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये विदेश में आ गए हैं। साल 1999 में आई अक्षय कुमार, सैफ अली खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म आरजू के कई सीन्स में हमें ऐसी छोटी छोटी गलतियां नजर आती हैं। बेहतरीन गानों, खूबसूरत लोकेशंस और इतनी बड़ी स्टार कास्ट से सजी हुई फिल्म आरजू को बनने में आखिर क्यों धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा, दिल है दिल 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 है ये मेरा। फिल्म के सेट पर माधुरी दीक्षित को अक्षय कुमार और सैफ अली खान से ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। आखिर क्यों उस समय अक्षय कुमार और सैफ अली खान माधुरी दीक्षित से नाराज थे? साजन जैसी बेहतरीन लव ट्रायंगल फिल्म बनाने के बाद आखिर क्यों लॉरेंस डिसूजा अपनी फिल्म आरजू को उतना अच्छा नहीं बना पाए? आखिर क्यों उस समय फिल्म आरजू से मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त को बाहर किया गया था? आखिर क्यों फिल्म के सेट पर सैफ अली खान बिल्कुल सरेआम गाली बकते हुए नजर आए? फिल्म आरजू से जुड़ी ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। फिल्म आरजू रिलीज हुई थी 19 मार्च 1999 को और सेम इसी दिन मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म कहानी किस्मत की भी रिलीज हुई थी। हालांकि उस समय फिल्म आरजू को लेकर ऑडियंस के बीच में अच्छा खासा क्रेज था, क्योंकि इसके गाने ऑलरेडी उस समय सुपरहिट हो चुके थे। ऊपर से इसमें अक्षय कुमार और सैफ अली खान हमें माधुरी दीक्षित के साथ में नजर आने वाले थे। इन तीनों के अलावा इसमें अमरीश पुरी, परेश रावल, अरुणा ईरानी, रीमा लागू और लक्ष्मीकांत बेर्डे जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म की कहानी लिखी थी माधुरी दीक्षित के मैनेजर राकेश नाथ की वाइफ रीमा राकेश नाथ ने, जो इसके पहले सैलाब, साजन, दिल तेरा आशिक और याराना जैसी फिल्मों की भी कहानी लिख चुकी थी। फिल्म का डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा ने, जिन्होंने 90s में बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्मों में साजन, दिल का क्या कसूर, सपने साजन के, बलमा, दिल तेरा आशिक और संग्राम जैसी फिल्में शामिल हैं। विकास मोहन ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इसका म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था अन्नू मलिक ने। फिल्म का म्यूजिक एल्बम उस समय सुपर डुपर हिट रहा था और कुछ गाने तो उस साल के टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में भी शामिल थे। इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 8 गाने रखे गए थे। ये गाने थे अब तेरे दिल में हम आ गए, साजन साजन तेरी दुल्हन, मैं आ रहा हूँ वापस, मिल जाते हैं, रब्बा रब्बा आई लव यू, जय माता दी, दोस्ती करते नहीं और तू सोनी कुड़ी। इनमें से फिल्म के 2 गाने अब तेरे दिल में हम आ गए और साजन साजन तेरी दुल्हन उस साल बहुत पॉपुलर हुए थे। यहाँ तक कि उस समय फिल्म का गाना साजन साजन तेरी दुल्हन तो उस समय लगभग हर शादी की कैसेट्स में कंपलसरी रखा जाने लगा था। ये सारे ही गाने उस समय हर गली, नुक्कड़, चौराहे और चाय की दुकानों पर बड़ी आसानी से सुनने के लिए मिल जाते थे। इसके अलावा टीवी पर रंगोली में और रेडियो पर हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रम में इन गानों की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। यहाँ तक कि आज भी इंस्टाग्राम रील पर ये गाने हमें कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल ही जाते हैं। जिनमें से मैं आ रहा हूँ वापस गाने पर तो लोगों ने ट्रेन में आते हुए, बस में आते हुए और प्लेन में आते हुए इतनी सारी रील्स बनाई हैं कि गिनती नहीं है। इन बेहतरीन गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और आवाजें थीं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 8 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 11 करोड़ 76 लाख रुपए का कलेक्शन किया। और ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको लगभग 185 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 43 लाख लोग आए थे। और ये साल 1999 में पैसे कमाने के मामले में बहुत पीछे 36वें नंबर पर रही थी। 1999 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं हम साथ साथ हैं, हम दिल दे चुके सनम, बीबी नंबर 1, ताल और सरफरोश। फिल्म आरजू को IMDb पर 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है।
एक्चुअली दोस्ती और प्यार की इस कहानी के ऊपर फिल्म बनाने का प्लान डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा अपने 1991 में आई फिल्म साजन के बाद ही कर रहे थे। रीमा राकेश नाथ ने ही फिल्म की कहानी लिखी थी और इसमें बेहतरीन गाने, लव ट्रायंगल के अलावा हमें एक्शन भी देखने के लिए मिलना था। उस समय ओरिजिनली अक्षय कुमार वाले रोल में मिथुन चक्रवर्ती को और सैफ अली खान वाले रोल में संजय दत्त को साइन किया गया था और इन दोनों के साथ में इसमें हमें माधुरी दीक्षित बिल्कुल एज इट इज नजर आने वाली थीं। उस समय ये फिल्म बड़े जोर शोर से जयदेवा के नाम से अनाउंस की गई और फिल्म के कई पोस्टर्स भी रिलीज किए गए। फिल्म जयदेवा की ये पोस्टर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। उस समय इसमें नदीम श्रवण का म्यूजिक होने वाला था और लगभग आधे से ज्यादा फिल्म कंप्लीट भी हो गई थी और लगभग 1993 के आखिरी में इसको रिलीज करने का भी प्लान था, लेकिन संजय दत्त के जेल जाने की वजह से उस समय ये फिल्म बन नहीं पाई। उस समय फिल्म के कई सीन शूट होना बाकी थे, लेकिन संजय दत्त की वजह से ये शूट नहीं हो पा रहे थे और ये फिल्म उस समय 1993 के आखिरी में या 1994 में रिलीज होने वाली थी। लेकिन आगे चलकर ये फिल्म ना तो कभी कंप्लीट हो पाई और ना ही हमें आगे देखने के लिए मिली। केवल और केवल फिल्म के पोस्टर्स हमें आज भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय लॉरेंस डिसूजा को यह कहानी काफी पसंद आई थी, जो वैसे देखा जाए तो थोड़ी अलग भी थी। जहां इसमें अक्षय कुमार के प्लेन क्रैश हो जाने के बाद में सबका शक सैफ अली खान के ऊपर ही आता है कि शायद उन्हीं ने ऐसा किया होगा, लेकिन इसमें दोस्ती की बिल्कुल एक अलग ही मिसाल पेश की गई थी जो उस समय आ रही फिल्मों से काफी अलग थी। तो 1994 में लॉरेंस डिसूजा ने इस कहानी के ऊपर फिर से फिल्म बनाने का डिसाइड किया, जहां इसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित को तो बिल्कुल एज इट इज ही रखा, लेकिन अब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती वाले रोल में अक्षय कुमार को साइन किया और संजय दत्त वाले रोल में सैफ अली खान को साइन किया, जिन दोनों की जोड़ी भी उस समय काफी पॉपुलर हो रही थी और माधुरी दीक्षित के साथ में उस समय इन लोगों की कोई फिल्म भी नहीं थी। उस समय फिल्म की ओरिजिनल कहानी में नई ऑडियंस के हिसाब से काफी कुछ बदलाव किए गए और कुछ नए सीन भी ऐड किए गए और म्यूजिक कंपोजर के तौर पर अब नदीम श्रवण की जगह पर अनु मलिक को लिया गया और इस कहानी को बिल्कुल नए तरीके से नई स्टारकास्ट के साथ में आरजू के नाम से अनाउंस किया गया। लेकिन शायद इसकी किस्मत ही खराब थी कि फिल्म को बनने में अभी भी 5 साल से ज्यादा लग गए। लगभग 1994 में ही फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन ये 1999 में रिलीज हो पाई। इस दौरान अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित और सैफ अली खान का लुक भी हमें कई सीन में बदलता हुआ नजर आता है। जहां इस सीन में आप देखिए, जहां अक्षय कुमार अपने बेटे को बचाने के लिए जाते हैं तो पहले उनकी मूछें नजर आती हैं, लेकिन अगले ही सीन में वो क्लीन शेव नजर आने लगते हैं। फिल्म के गाने दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है के कई सीन 1996 के आसपास फिल्माए गए थे, जिनमें अक्षय कुमार के ये बड़े बालों वाला लुक आप देख सकते हैं। लेकिन इसी गाने के कुछ सीन 1998 के आखिरी में भी शूट किए गए, जहां पर अक्षय कुमार हमें छोटे बालों में इसी गाने में नजर आते हैं। एक्चुअली फिल्म आरजू को एक लगभग 5 साल लंबे अंतराल में कई टुकड़ों में शूट किया गया। इस वजह से फिल्म देखते टाइम पर उतनी कंटिन्यूटी इसमें हमें नजर नहीं आती है। यहाँ तक कि जब फाइनली ये फिल्म बनकर कंप्लीट हो गई और सबने अपने डबिंग पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस समय फिल्म के कुछ सीन्स में अक्षय कुमार के सीन्स की डबिंग बाकी थी और जब अक्षय कुमार को इसके लिए बुलाया गया उस समय अक्षय कुमार अपनी और बाकी फिल्मों की शूटिंग में इतने ज्यादा बिजी थे कि वो इसके लिए समय नहीं निकाल पाए और बाद में फाइनली अक्षय कुमार के लिए कुछ सीन्स में डबिंग किसी डबिंग आर्टिस्ट से करवाई गई। जैसे इस सीन में आप सुनिए, जहां पर अक्षय कुमार इस हादसे के बाद में अपने घर वापस आते हैं तो ये उनकी आवाज नहीं है। ठीक ऐसे ही इसने भी मेरा इंतजार नहीं किया, मामा भी छोड़कर चली गई की आवाज नहीं है। ठीक ऐसे ही फिल्म के क्लाइमैक्स में जब सैफ अली खान को ये गोली लगती है तो ये भी यहाँ पर अक्षय कुमार की बहुत शर्मिंदा हूँ। दोस्त तुम्हारा नहीं है विजय। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स का ये सीन आप देखिए, जहाँ पर परेश रावल और अक्षय कुमार नीचे खड़े होते हैं। इस सीन में हमें अक्षय कुमार के होंठ तक हिलते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हमें उनका डायलॉग सुनाई देता है। बलराज, शाबाश बलराज। हमें उनका डायलॉग सुनाई देता है। एक्चुअली अगर हम फिल्म आरजू में ऐसी गलतियां ढूंढने के लिए बैठें तो ये बहुत सारी मिल जाएंगी। हालांकि फिल्म के इन सीन्स में ये गलतियां बताना हमारा काम नहीं है, लेकिन ये बताकर मैं आपको केवल ये दिखाना चाहता हूं कि फिल्म वाकई में कितनी डिले होकर बनी है। कि कभी फिल्म का कोई सीन शूट किया गया और कई सालों बाद फिल्म का दूसरा सीन शूट किया गया और कभी इसकी डबिंग की गई। यहाँ तक कि फिल्म के कई सीन्स में डायलॉग भी इतने कमजोर थे कि आगे चलकर अक्षय कुमार और सैफ अली खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्म के सेट पर ऑन लोकेशन इसमें बहुत सारे इम्प्रोवाइज किए थे। यहाँ तक कि कई सीन्स के डायलॉग तो वो अपने मन से ही इसमें बोल रहे थे। वो तो अक्षय कुमार और सैफ अली खान की केमिस्ट्री काफी अच्छी है और लोग इनको काफी पसंद करते हैं, इस वजह से ये उतना समझ में नहीं आया। उस समय अक्षय कुमार अपने करियर के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, जहां उनकी लाइन से बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं।
सैफ अली खान भी उस समय कोई बड़े स्टार नहीं थे, वो ज्यादातर 2 हीरो वाली फिल्मों में नजर आ रहे थे और कई फिल्में उनकी भी फ्लॉप हो रही थीं। उस समय फिल्म आरजू के स्टार कास्ट में जो सबसे बड़ा स्टार था वो थी माधुरी दीक्षित, जो उस समय कई ब्लॉकबस्टर फिल्में कर रही थीं और उस समय अक्षय कुमार और सैफ अली खान से ज्यादा पॉपुलर थीं। यहाँ तक कि फिल्म आरजू में माधुरी दीक्षित को अक्षय कुमार और सैफ अली खान से ज्यादा फीस दी गई थी। यहाँ तक कि फिल्म के स्टार्टिंग में जो नंबरिंग आती है उसमें भी सबसे पहले माधुरी दीक्षित का ही नाम था और उनके बाद में अक्षय कुमार और बाद में सैफ अली खान का नाम था। उस समय माधुरी दीक्षित काफी बिजी थीं और फिल्म के सेट पर आने में वो अक्सर कई बार लेट हो जाती थीं, जिसकी वजह से अक्षय कुमार और सैफ अली खान को फिल्म के सेट पर कई घंटों उनका इंतजार भी करना पड़ता था। सैफ अली खान की माधुरी दीक्षित के साथ में ये पहली फिल्म थी। हालांकि अक्षय कुमार इसके पहले 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है में माधुरी दीक्षित के अपोजिट कैमियो रोल में नजर आए थे और इन दोनों के ऊपर फिल्म का टाइटल सॉन्ग दिल तो पागल है भी फिल्माया गया था। हालांकि फिल्म आरजू के बाद आगे चलकर ना तो अक्षय कुमार और ना ही सैफ अली खान हमें माधुरी दीक्षित के साथ में किसी और फिल्म में नजर आए हैं। हालांकि अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित की जोड़ी इसमें देखने में काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन अफसोस कि इसके बाद ये दोनों हमें साथ में कभी नजर नहीं आए। फिल्म का एक फाइट सीन था जहां पर एक रेस्टोरेंट में कुछ गुंडे माधुरी दीक्षित के लिए गलत कमेंट करते हैं, तो यहां पर अक्षय कुमार और सैफ अली खान पहले तो माधुरी दीक्षित को यहां से बाहर ले जाते हैं, लेकिन बाद में अक्षय कुमार अपने लाइटर भूलने का बहाना बनाकर यहां पर फिर से अंदर आते हैं और यहाँ पर इन गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो बैकग्राउंड में हमें उनकी फिल्म मोहरा का गाना सुनने के लिए मिलता है। सेम इसी सीन में जब अक्षय कुमार यहाँ से बाहर आते हैं तो सैफ अली खान अपने चश्मा भूलने का बहाना बनाकर इसमें फिर से जाते हैं और वो भी यहाँ पर गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में हमें सैफ अली खान का गाना ओले ओले सुनाई देता है और फाइनली जब इसी सीन में ये दोनों ही रेस्टोरेंट में साथ में आकर गुंडों की पिटाई करते हैं तो इस समय बैकग्राउंड में हमें इन दोनों की साथ में आई फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का गाना सुनाई देता है। एक्चुअली जिस समय फिल्म जयदेवा बीच में बंद हो गई थी तब उस समय जयदेवा के प्रोड्यूसर्स ने इसको डायरेक्ट करने के लिए डेविड धवन को भी अप्रोच किया था, लेकिन चूंकि ये एक सीरियस लव ट्रायंगल स्टोरी थी और डेविड धवन उस समय ज्यादातर कॉमेडी फिल्में ही बना रहे थे, इस वजह से उस समय डेविड धवन ने इसको डायरेक्ट करने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में एक अलग ही प्रोड्यूसर विकास मोहन इसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हुए। एक्चुअली प्रोड्यूसर विकास मोहन ने इसके पहले 1988 में गुलजार साहब की फिल्म लिबास को भी प्रोड्यूस किया था, जिसमें नसरुद्दीन शाह, राज बब्बर और शबाना आजमी नजर आ रहे थे। उस समय फिल्म के कई सीन्स और इसकी थीम काफी प्रॉब्लमेटिक थी और इंडिया में इसको रिलीज नहीं होने दिया गया था। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि उस समय फिल्म लिबास कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में तो दिखाई गई थी, लेकिन इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी। तो फिल्म लिबास के प्रोड्यूसर विकास मोहन को जब लॉरेंस डिसूजा ने इस लव ट्रायंगल की कहानी सुनाई तो वो इसको प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि एक टाइम पर उनका विचार ये था कि इसमें माधुरी दीक्षित की जगह पर सोनाली बेंद्रे को साइन किया जाए और सैफ अली खान वाले रोल में अजय देवगन को साइन किया जाए, लेकिन डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा अपने दिमाग में पहले ही फिल्म के स्टार कास्ट फाइनल कर चुके थे, माधुरी दीक्षित, अक्षय कुमार और सैफ अली खान, और फाइनली इन तीनों के साथ में ही फिल्म आरजू बनी। बात करें अगर फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की तो इसके बहुत सारे सीन मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही शूट किए गए हैं। जैसे इस सीन में आप ये जो बंगला देख रहे हैं इसको मुंबई के पूनावाला बंगला में फिल्माया गया है। सेम इसी बंगले को फिल्म दीवाना में दिव्या भारती के घर के तौर पर भी दिखाया गया था। इस बंगले में कई और फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और आगे चलकर कबीर खान में ये शाहिद कपूर के बंगले के तौर पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा परेश रावल का जो बंगला हमें दिखाया जाता है वो मुंबई का मयूर महल है, जहां इस बंगले की ये घुमावदार सीढ़ियां आप यहां पर मैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर राहुल रॉय की फिल्म जुनून के अलावा शाहरुख खान की फिल्म अंजाम और ऐसी तमाम फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसके अलावा कई सीन हैदराबाद में, सफदरजंग एयरपोर्ट दिल्ली में, महबूब स्टूडियो में, कमालिस्तान स्टूडियो में और कई सीन फिल्म सिटी में भी फिल्माए गए हैं। आगे चलकर साल 2002 में इसका रीमेक बांग्लादेश में भी प्रिया तुम्ही कोथे के नाम से बनाया गया था। फिल्म आरजू की शूटिंग का एक बिहाइंड द सीन वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, जहां फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग हो रही है और यहां पर सैफ अली खान, अक्षय कुमार फिल्म के डायरेक्टर से इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर सैफ अली खान साफ साफ गाली देते हुए नजर आते, वो भी कुछ खास मतलब मान चुकने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ है में आता है कि शायद फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को लेकर और माधुरी दीक्षित को लेकर वो काफी नाराज हैं। यहाँ पर माधुरी दीक्षित और अमरीश पुरी के कुछ पैचअप सीन शूट किए जा रहे हैं, जहाँ पर नीचे सैफ अली खान की बॉडी नहीं है, लेकिन यहाँ पर माधुरी दीक्षित और अमरीश पुरी के रोने के ये क्लोजअप सीन फिल्माए जा रहे हैं। एक्चुअली फिल्मों की शूटिंग ऐसी ही होती है कि इसके बीच में से कोई भी सीन कभी भी शूट कर लिया जाता है। एक फिल्म को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक एक सीक्वेंस में कभी भी नहीं शूट किया जाता है।
और इस तरह से फिल्म के इन सीन्स को बीच बीच में शूट करते टाइम पर एक्टर्स को वाकई में ये ध्यान रखना होता है कि उन कैरेक्टर्स के इमोशंस उस समय कैसे हैं, और इतने सारे लोगों के बीच में ऐसा करना आसान बात नहीं है। फिल्म आरजू के फ्लॉप हो जाने के बाद लॉरेंस डिसूजा ने साल 2003 में एक और फिल्म बनाई थी इंडियन बाबू के नाम से, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चल पाई। इसके बाद में लॉरेंस डिसूजा ने किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया है, बस उनकी सैफ अली खान के साथ में एक काफी डिलेड फिल्म सनम तेरी कसम साल 2009 में रिलीज हुई थी। एक्चुअली साल 2002 में लॉरेंस डिसूजा के ऊपर मुंबई अंडरवर्ल्ड के लोगों ने गोलियां भी चलाई थीं, जिस हमले में लॉरेंस डिसूजा की जान बिल्कुल जाते जाते ही बची थी। उस समय लेट 90s और अर्ली 2000 में मुंबई अंडरवर्ल्ड का बहुत ज्यादा दबदबा था। किसी भी फिल्म के एक्टर और प्रोड्यूसर से सरेआम फरौती की मांग करना बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या, आगे चलकर लॉरेंस डिसूजा के ऊपर गोलियां चलवाना और सेम उसी समय फिल्म कहो ना प्यार है के ब्लॉकबस्टर हो जाने के बाद में ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन के ऊपर भी गोलियां चलवाई थीं। हालांकि राकेश रोशन और लॉरेंस डिसूजा दोनों ही बच गए थे, लेकिन लगभग 2005 के बाद से मुंबई अंडरवर्ल्ड का दबदबा काफी कम हो गया था। हालांकि अगर आरजू टाइटल की बात करें तो इस टाइटल के नाम से एक फिल्म साल 1965 में भी बन चुकी है, जिसमें फिरोज खान, राजेंद्र कुमार और साधना नजर आई थीं। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि आरजू टाइटल के नाम से एक फिल्म 1991 में सुनील शेट्टी के साथ भी बन रही थी, जिसमें सुनील शेट्टी के अपोजिट नगमा नजर आने वाली थीं। पहलाज नेहलानी इसको प्रोड्यूस कर रहे थे और दीपक शिवदसानी इसका डायरेक्शन कर रहे थे। इसमें सुनील शेट्टी एक म्यूजिशियन का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन उस समय सुनील शेट्टी की बॉडी, पर्सनालिटी और उनका लुक ऐसा था कि उनके ऊपर एक्शन सीन ज्यादा शूट होने थे। और जब पहलाज नेहलानी ने उस समय फिल्म के कुछ रसेस देखे तो उन्हें समझ में आया कि ये फिल्म तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसमें सुनील शेट्टी का एक भी एक्शन सीन नहीं है। इस वजह से उन्होंने उस समय ये फिल्म बीच में ही बंद कर दी थी। हालांकि बाद में आगे चलकर सुनील शेट्टी का 1992 में एक्शन फिल्म बलवान से डेब्यू हुआ था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म आरजू से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। और वैसे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे तो ये फिल्म पसंद नहीं आई थी, लेकिन हाँ, फिल्म के गाने मुझे काफी पसंद आए हैं। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि अगर उस समय मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की फिल्म जय देवा बनती तो क्या वो आरजू से अच्छी होती या नहीं? हमें इस बारे में अपनी राय भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।